गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज निखिल कुमार, यू ऑल आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें एक्सरसाइज 6.1 6.2 तक हम लोग पहुंच गए थे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन इसमें कर लिए थे। आइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आकृति 6.19 में DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के। तो सिद्ध कीजिए BF बटा AP इज इक्वल टू BE बटा EC। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहले फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, जो त्रिभुज चैप्टर है आपका बहुत ही इजी है, इसको समझिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए आप लोग। इसका नाम है ABC, ठीक है। देखिए, यही आपका फिगर है। यहाँ इसका नाम है D, इसका नाम है F, इसका नाम है E, ठीक है। तो इसमें दिया है कि DE समानांतर है AC के, ठीक है। DE समानांतर है AC के और DF समानांतर है AE के। DF समानांतर है AE के। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BF बटा FE इज इक्वल टू BE बटा EC, यही आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। आपको बस थेल्स प्रमेय का विलोम आपको याद रखना है और धीरे धीरे हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए, पहले इसमें आपको दिया है, जो इसको लिख लिए हम, क्या है, ये सब दिया है, ठीक है। दिया है, उसी के हेल्प से हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। प्रमेय भी आप लोग देख रहे थे कि थेल्स प्रमेय हो चाहे थेल्स प्रमेय के विलोम हो, जो पहले त्रिभुज आपका चित्र में दिया है उसको आपको पहले लिख लेना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है BAE, एक त्रिभुज है BAC, ठीक है। दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। पहले आपको DE पैरेलल है AC के, तो देख लेते हैं DE समानांतर है AC के, ठीक है। तो DE समानांतर है AC के, तो देखिए DE समानांतर है AC के। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग हटा लेते हैं, आपको और बेहद तरीके से दिखेगा। देखिए, DE समानांतर है AC के, तो ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जब समानांतर है तो उसका संगत भुजा का जो संगत अनुपात होगा बराबर होगा। कैसे? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD बटा में DA, ठीक है। BD बटा DA इज इक्वल टू, या ऐसे BD बटा AD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BE बटा में EC। ये कैसे लिख दिए हम लोग? थेल्स प्रमेय से। कैसे? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चित्र में जो दिया है उसको बना लेते हैं फिर से, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हटा लेते हैं। अब नेक्स्ट हमको कह रहा है कि DF समानांतर है AE के, DF समानांतर है AE के, ठीक है। तो DF देखिए यहाँ पे समानांतर है AE के, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि DF समानांतर है AE के, ठीक है। तो उसका भी संगत अनुपात जो होगा, संगत रेशियो होगा, वो भी बराबर होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि BD बटा में AD इज इक्वल टू BF बटा में FE, ठीक है। ये भी कैसे हुआ? थेल्स प्रमेय से। कैसे? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो अब आइए इसको भी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिगर को पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे हटाए थे कि आपको ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आए, ठीक है। अब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है दोनों में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं हम कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, ये देखिए है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिख सकते हैं BF, पहले इसका लिख लेते हैं क्योंकि यही लाना है हमको। BF बटा FE इज इक्वल टू BE बटा में EC। तो यही आपको प्रूव करना था, जो आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड,
ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट करिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम बार बार हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन को आराम से फिगर समझिए और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का है कि आकृति 6.20 में डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल होगा ओ क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ आपको आकृति पहले बना लेते हैं हम। देखिए आकृति बना लेते हैं। यहाँ पे ओ दिया है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ई डी और एफ। यही आपका आकृति है ए, यहाँ पे पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर और इसका ई एफ डी और ओ डी। ठीक है, तो ये आपका आकृति है। इसमें कह रहा है कि जो डीई है क्या है, गिवन दिया है, क्या है दिया है आपका डीई जो है ओक्यू के पैरेलल है, डीई ओक्यू के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, डीई ओक्यू के पैरेलल है और कह रहा है कि डीएफ पैरेलल है ओआर के, डीएफ पैरेलल है ओआर के। ठीक है, तो दर्शाना है कि ई एफ जो पैरेलल होगा, तो दर्शाना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, यही आपको दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं धीरे धीरे। आप लोग भी कॉपी पे लिखते चलिए साथ साथ। ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको फिर से वीडियो को देख कर और आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि डी ई समानांतर है ओ क्यू के, तो डी ई आपका देखिए डी ई समानांतर है किसके, ओ क्यू के, यानी त्रिभुज हम लेते हैं पी ओ क्यू। ठीक है, यानी लेते हैं ट्रेंगल पी ओ क्यू में। ठीक है, तो पी ओ क्यू में जब इसमें दिया है कि डी ई समानांतर है ओ क्यू के, तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, जब भी समानांतर होता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे कह सकते हैं हम कि पीई बटा में ई क्यू बराबर होगा पीडी बटा में डीओ के। कैसे होगा, थेल्स प्रमेय से। कैसे होगा, थेल्स प्रमेय से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखने में लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग अगर इसमें बनाने का प्रयास कीजिएगा तो सब क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए से तो हो गया। अब देखिए कह रहा है कि डी एफ समानांतर है वार के। ठीक है, डी एफ समानांतर यानी त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज हुआ, पी ओ आर, यानी त्रिभुज पी ओ आर में कह रहा है कि डी एफ समानांतर है ओ आर के, डी एफ समानांतर है ओ आर के। तो जब समानांतर है तो इसमें भी संगत भुजा का अनुपात बराबर, यानी कह सकते हैं यहाँ पे पी एफ बटा में एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ बटा में एफ आर इज इक्वल टू पीडी बटा में डीओ। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये भी हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब देखिए तो आपको दर्शाना क्या है, ई एफ समानांतर है क्यू आर के, ई एफ समानांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो इसमें हम लिख लिए। अब देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में देख रहे होंगे आप कि सब
दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं हम कि पीई बटा में ई क्यू बराबर हो जाएगा पीएफ बटा में एस आर के। तो ये आपका इससे आया समीकरण 1 और 2 से। तो पीई बाबू है पीई क्यू, ठीक है, बड़ा त्रिभुज पीएफ और एफ आर। तो जब बड़ा त्रिभुज का संगत अनुपात बराबर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईएफ बराबर क्यू, सॉरी ईएफ पैरेलल क्यू आर के। संगत अनुपात बराबर तो पैरेलल, पैरेलल तो संगत अनुपात बराबर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ईएफ पैरेलल है क्यू आर के। यही आपको सिद्ध करना था। क्या करना था? सिद्ध हुआ, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करना। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में नोट करिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन था, 4 ही पर लिख कर बना दिया, आप लोग 5 कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बस समझना है आपको और सिद्ध करके जाना है। थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम जो समझ गया, समझिए आपका क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बस आपको हिंट्स देंगे। क्या देंगे? हिंट्स देंगे और आप लोग खुद से बनाइएगा इसको। तो देखिए 6 नंबर भी क्वेश्चन जस्ट इसी तरह से क्वेश्चन से है। देखिए इसमें भी त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी 2 त्रिभुज दिया हुआ है। एक यहां पे ऐसे है, यहाँ पे देखिए इसका नाम है पी क्यू आर है, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी, ठीक है। इसका नाम है ओ, ठीक है, ओ। तो इसमें भी कह रहा है कि जो ओ पी, ओ क्यू और ओ आर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। देखिए जो ए बिंदु है ओपी पर स्थित है, जो बी बिंदु है ओ क्यू पर स्थित है, जो सी बिंदु है ओ आर पर स्थित है। आपको दिया है, बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको कह रहा है कि ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, ये आपको दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिया है आपको ए सी जो है पैरेलल है पी आर के, ए सी जो है पैरेलल है पी आर के। तो इसमें दर्शाना क्या है? दर्शाना है कि बी सी जो है पैरेलल है क्यू आर के। तो आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको बता देता हूं। देखिए एक त्रिभुज इसमें ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। तो ये वाला आपको दिखाना है पैरेलल, आपको दिख रहा होगा। यानी एक त्रिभुज देखिए ओ पी या पी ओ आर ऐसे बन रहा है तो इसका संगत भुजा ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और एक बन रहा है ऐसे, तो यानी इसका संगत भुजा ये और ये, ठीक है। तो आप लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इसको फर्स्ट सेकंड को मिलाइएगा तो ये जो BC है पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग बना ही लीजिए, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाकर बताइएगा। अगर नहीं बनेगा फिर भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं बना इसको आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 तक आपका कंप्लीट हो गया है और जितना से जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको क्लियर होते ही जाएगा। तो आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट गया था। तो आइए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए होमवर्क टाइप दे दिए, ठीक है। तो आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है इसमें, यानी 6.1 जो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है। देखिए हमें त्रिभुज यानी ट्रायंगल कर लेते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। इसमें एक
तीसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं जिसका नाम DE दे देते हैं। ये BC को जो दूसरी भुजा है उसको समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिया है लिख लेते हैं, पहले दिया है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए, सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु है। EAC का मध्य बिंदु है। बिंदु है तथा DE दूसरी भुजा का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है, द्विभाजक है। ठीक है, तो इसमें देखिए त्रिभुज से हम लोग जो ट्रायंगल बनाए उसकी सहायता से हम लोग जो दिया था, जो सिद्ध करना था उसको हम लोग लिख लिए। आपको भी ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। तो देखिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे D जो है AB का मध्य बिंदु है, तो EAC का मध्य बिंदु है, यही आपको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण। अब देखिए यहाँ पे जो हमको दिया है, कह रहा था कि DAB का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया था। AB का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया था। तो DAB का मध्य बिंदु है, तो मध्य कोई आदमी बीच में खड़ा है, तो यहाँ से इसका भी दूरी समान, इसका भी दूरी समान। ठीक है, यानी इसका मध्य बिंदु है। यानी मान लीजिए यहाँ आपका घर है और यहाँ इसका स्कूल, मान लीजिए आपका स्कूल है। कह देगा कोई कि जाइए स्कूल और घर के बीच में खड़ा हो जाइए, तो आप आइएगा यहाँ। मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है आपका स्कूल घर से, तो आप इधर से भी 2.5 किलोमीटर दूर होगा, इधर से भी 2.5 किलोमीटर दूर होगा, वहां जाके आप खड़ा हो जाइएगा आपका अनुमान लगाकर। ठीक है, यानी कोई कहेगा कि आप यहाँ जहाँ खड़े हैं वहां से आपका स्कूल कितना है, जितना दूर स्कूल है उतना दूर घर है, हम बस बीच में खड़े हैं, यही है। तो उसी प्रकार यहाँ D जो बिंदु है, यहाँ से A की दूरी भी समान और B की दूरी भी समान, यानी हम कह सकते हैं कि AD बराबर है DB के, ये हम कह सकते हैं। इस कहने में कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। ठीक है, अब जब AD DB के समान हो गया और यहाँ पे हमको दिया था कि D इस पैरेलल है BC, क्या है? DE पैरेलल है BC के, ये हमको क्या किया था? दिया है। क्या किया है? दिया है। ठीक है, जब ये दिया है पैरेलल है तो इसका संगत अनुपात भी बराबर होगा थेल्स प्रमेय के। ठीक है, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के। AE बटा में EC की, कैसे? थेल्स प्रमेय से। ठीक है, जब थेल्स प्रमेय से ही हमको बराबर होगा तो हम आगे कह सकते हैं, देखिए बाबू AD का मान क्या है? DB है। तो AD की जगह हम DB नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो AD की जगह हम क्या कर देंगे? DB। तो DB बटा में DB बराबर में AE बटा में EC। AE बटा में EC यहाँ पे कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। 1 बराबर में AE बटा में EC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE बराबर क्या हो जाएगा? EC की। AE बराबर EC की, यानी AE बराबर EC। जब दोनों बराबर हो गया तो बीच में खड़ा है तभी ना दोनों बराबर है, दोनों के बीच की दूरी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि EAC का मध्य बिंदु है। EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कह सकते हैं कि DE जो DE भुजा है, DE रेखा है, DE रेखा दूसरी भुजा का समद्विभाजक है। दूसरी भुजा का समद्विभाजक है, भाजक है। यही आपको प्रूफ करना है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके दिया एक्सरसाइज में, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, बनाया हुआ क्वेश्चन को ही बार बार प्रैक्टिस कीजिए।
आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। एक वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, अगर दिक्कत है तो। वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ है प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस उतना ही आपको आएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम तक एकदम प्रैक्टिस में लगे रहिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पर हमें 6.2 का प्रयोग करना है। किसका करना है? 6.2 का प्रयोग करना है और इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समान हो। ठीक है, यानी देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है एक त्रिभुज दिया है आपका, यहाँ लिख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC त्रिभुज है। जो तीसरी भुजा है, इस जो मतलब ये भुजा हम खींचे, ठीक है, जो एक रेखा खींचे जिसका नाम DE है, वो दूसरी भुजा के यानी तीसरी भुजा के समानांतर, यानी इसके समानांतर होगी, यानी DE समानांतर है BC के, आपको यही दिखाना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं त्रिभुज दिया है, पहले लिख लेते हैं, दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें DE AB तथा AC का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है DE पैरेलल है BC के, ही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग प्रमाण की ओर चलते हैं। क्या? प्रमाण की ओर चलते हैं। तो प्रमाण में देखिए हम लोग लिखते हैं, जब ये DE जो है AB और AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम जब DE AB तथा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो जब मध्य बिंदु है, तो आपको पहले क्वेश्चन में, अभी इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताएं कि जब मध्य बिंदु है तो दूरी सेम, यानी AD बराबर हो जाएगा DB, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका AE बराबर में EC, ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं, इधर लाएंगे तो AD बटा DB इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और AE बटा में EC कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बस इसको इधर बटा मिलाए हैं, कुछ नहीं है तो 1 कर दिए। ठीक है, जब मध्य बिंदु है तो दूरी समान किए, इसको किया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग देखते हैं। देखिए समीकरण 1 2 को मिलाएगा तो राइट हैंड 1 1 है, तो इसका लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा, यानी कह देंगे कि AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC के, ये आपका बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि AD बटा DB AE बटा EC के बराबर है, यानी अनुपात सेम, तो समानांतर ही होगा थेल्स के प्रतिलोम से, यानी अनुपात सेम है। तो हम लोग जानते हैं थेल्स के प्रतिलोम के, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से DE पैरेलल हो जाएगा BC के, यही आपको प्रूफ करना था, जो हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी लॉन्ग वीडियो हो गया। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई आपको जो डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।